मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी सुपर अड्डा चैनल पर। मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे 10 अधिगम अक्षमताओं के बारे में, क्योंकि मित्रों यहाँ से आपके एग्जाम यूपी टेट और सी टेट में हर बार कम से कम 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 6 नंबर के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं। बात करें मित्रों 10 अधिगम अक्षमताएं क्या हैं, तो इसमें मित्रों डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, अफेजिया, डिस्फेजिया, एग्रोफोबिया, बुलिमिया, डिस्मोर्फिया, डिस्थेमिया, डिस्प्रैक्सिया, यह 10 अधिगम अक्षमताएं हैं मित्रों, जिसको हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं 0 से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों अधिगम अक्षमता की। तो अधिगम अक्षमता की बात करें तो सबसे पहले हम एक शब्द को लेते हैं, अधिगम शब्द को। हम बात करें अधिगम किसे कहते हैं, तो देखिए मित्रों, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को हम अधिगम कहते हैं, जिसमें बच्चा सीखता है और शिक्षक जो सिखाता है, इसके बीच जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, इसी पूरी प्रक्रिया को हम अधिगम कहते हैं। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को हम अधिगम कहते हैं। अब हम मित्रों हम बात करते हैं दूसरे शब्द की कि अक्षमता क्या है। तो मित्रों, अक्षमता उसे कहते हैं सीखने व सिखाने की प्रक्रिया में जो कठिनाई उत्पन्न होती है, जो रुकावटें उत्पन्न होती हैं, कौन से कारण होते हैं जो रुकावटें उत्पन्न करते हैं। तो इन्हीं रुकावटें की हम कारणों को हम क्या कहते हैं, अक्षमता कहते हैं। यानी कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो रुकावटें उत्पन्न होती हैं, इसे हम अक्षमता कहते हैं। यानी कि मित्रों अधिगम अक्षमता हम किसे कहते हैं, तो देखिए जैसे कि मित्रों बोलने, पढ़ने, लिखने व अंक गणितीय गणनाओं के करने में जो समस्या उत्पन्न होती है, इन्हीं समस्याओं को हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। तो यह परिभाषा हो गई मित्रों अधिगम अक्षमता की। बोलने, पढ़ने, लिखने व अंक गणितीय गणनाओं को करने में जो समस्या उत्पन्न होती है, उस समस्या को हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। तो अधिगम अक्षमता मित्रों सबसे पहले हम लेते हैं डिसलेक्सिया को, क्योंकि मित्रों यहाँ यह प्रश्न आपके परीक्षा में यूपी टेट और सी टेट में आना फिक्स है, हर साल पूछा जाता है यह प्रश्न। डिसलेक्सिया को मित्रों हम पठन विकार अथवा वाक विकार कहते हैं। पठन विकार का मतलब होता है पढ़ने संबंधी समस्या, वाक का मतलब होता है बोलना, बोलने संबंधी समस्या को हम डिसलेक्सिया कहते हैं। देखिए मित्रों, बगल में आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। एक बच्चा है जिसे बोलने में समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसे पढ़ने में समस्या उत्पन्न हो रही है, इसी समस्या को हम डिसलेक्सिया कहते हैं। हम मित्रों बात करें जो यह पठन विकार है, जो यह विकार वाक विकार है, इस जो विकार है, जो यह बीमारी है, इस बीमारी की सर्वप्रथम पहचान किसने की थी, तो इस बीमारी की सर्वप्रथम पहचान ओसवाल्ड बरखान ने की थी। हम बात करें ओसवाल्ड बरखान ने इस बीमारी की पहचान कब की, तो 1881 ईस्वी में की। हम बात करें मित्रों जो यह बीमारी है, इस बीमारी का नाम सर्वप्रथम किसने दिया, तो रुडोल्फ बर्लिन ने इस बीमारी का नाम डिसलेक्सिया रखा, सर्वप्रथम रखा। कब रखा, तो 1887 ईस्वी में पठन विकार या वाक विकार को डिसलेक्सिया नाम दिया रुडोल्फ बर्लिन ने। अगला पॉइंट है मित्रों, डब्ल्यू प्रिंगल महोदय एक मनोवैज्ञानिक हैं। डब्ल्यू प्रिंगल महोदय ने 1896 ईस्वी में इस डिसलेक्सिया नाम की बीमारी का विस्तार से वर्णन किया। इन्होंने इसके विस्तार से बताया कि यह बीमारी के लक्षण क्या है, कारण क्या है, इस समस्या का समाधान क्या है, कैसे इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। तो मित्रों हम बात करते हैं डिसलेक्सिया के लक्षण क्या है। तो वाणी संबंधी कठिनाई। वाणी संबंधी कठिनाई का मतलब होता है, वाणी का मतलब होता है कि बोलने संबंधी कठिनाई। बोलने संबंधी कठिनाई में जैसे कि मित्रों बच्चा हकलाता है, तुतलाता है, यह कठिनाई होती है। अगला पॉइंट है मित्रों शब्दों के स्थानिक भेद में कठिनाई। यानी कि बच्चा जो होता है वह पढ़ना सब कुछ जानता है, वह चीज़ों को समझता है, वह कहना सब कुछ जानता है, लेकिन जब वह अपने शब्दों को अभिव्यक्त करता है, जब वह पढ़ता है, तो उसके शब्दों में हेरफेर उत्पन्न कर देता है। पढ़ते वक्त वह समस्या उससे उत्पन्न होती है, वह पढ़ते वक्त शब्दों को उल्टा पुल्टा पढ़ देता है। जैसे कि मित्रों वाच जो होता है, वाच का स्पेलिंग WAS होता है, लेकिन उसे पढ़ते वक्त सौ पढ़ देता है, इसको उल्टा कर देता है, SAW कहता है। जैसे कि मित्रों बच्चा लड़की पढ़ना सब कुछ अच्छे से जानता है, लेकिन जब वो पढ़ता है तो बोलते समय लड़की को वह लकड़ी पढ़ देता है, इत्यादि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसे वह बोलने में समस्या उत्पन्न होती है।
कठिन शब्द जैसे उत्कृष्ट हो गया, ट्रैक्टर हो गया, बेल्जियम हो गया, डोनाल्ड ट्रंप हो गए, ऐसे शब्दों को वह शुद्ध नहीं बोल पाता है, आगे पीछे शब्दों का चयन कर देता है, तो ऐसी समस्या को हम डिस्लेक्सिया कहते हैं। हम बात करें मित्रों, यह समस्या किस वर्ष से लेकर किस वर्ष के बालक में ठीक होने की प्रबल संभावना होती है। तो देखिए मित्रों, जो बच्चा 3 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बीच होता है, ऐसे बालकों में जो डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी है, ऐसे बालकों में ठीक होने की संभावना अत्यधिक होती है। हम बात करें डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी का निवारण क्या है, कैसे ठीक किया जा सकता है, तो इसकी एक विधि है हस्तक्षेप विधि। हस्तक्षेप विधि किसे कहते हैं? देखिए मित्रों, हस्तक्षेप विधि का मतलब होता है जब बच्चा गलत पढ़ रहा हो तो बच्चे को तुरंत टोक दिया जाए कि यह ऐसे नहीं ऐसे है, तो वह अपने चीज़ों में सुधार करेगा। जब उसे गलत चीज़ें जहाँ बच्चा पढ़ता है उसे बार बार टोका जाएगा तो वह बच्चा आराम आराम से सब कुछ ध्यान देकर पढ़ेगा, वह गलतियाँ नहीं करेगा। तो जो बच्चा ऐसी बीमारी से ग्रसित होता है, पठन विकार और वाक विकार को, ऐसे बच्चों को हस्तक्षेप प्रणाली के माध्यम से उसके जहाँ वह बच्चा गलत पढ़ता है वहाँ उसे टोक टोक कर बताया जाए तो बच्चा धीरे धीरे सही पढ़ना चालू कर देगा, धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से वह ठीक हो जाएगा। तो हम हस्तक्षेप प्रणाली के माध्यम से डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी को बच्चे में दूर कर सकते हैं। अब मित्रों, अति महत्वपूर्ण है दूसरा पॉइंट है डिस्ग्राफिया, जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। डिस्लेक्सिया तो आना फिक्स होता है 100%, उसके बाद आता है मित्रों डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया की बात करें तो मित्रों, डिस्ग्राफिया एक लेखन संबंधी विकार है। लेखन संबंधी विकार का मतलब होता है बच्चा पढ़ना सब कुछ सही जानता है, बच्चा चीज़ों को समझता है, लेकिन उसे लिखने में कठिनाई उत्पन्न होती है। इसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। आपको बगल में एक चित्र दिखाई दे रहा है कि बच्चा को लिखने में समस्या उत्पन्न होती है। बच्चा लिखते वक्त शब्दों का चयन जो अच्छे से नहीं कर पाता है, लिखते वक्त बच्चा शब्दों को आगे पीछे करके लिख देता है, लेकिन बच्चा पढ़ना सही जानता है। तो इसे जो लिखते वक्त बच्चा गड़बड़ी उत्पन्न करता है तो इसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। जैसे कि मित्रों, बच्चा लिख रहा है रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, इस शब्द का मतलब कुछ दूसरा होता है, रोको मत जाने दो। और दूसरा मित्रों शब्द है रोको मत जाने दो, इस शब्द का अर्थ दूसरा कुछ है। पहले का अर्थ है रोको मत जाने दो, जो जा रहा है उसे रोक लिया जाए, जाने नहीं दिया जाए। अब दूसरे का अर्थ मतलब होता है रोको मत जाने दो, दूसरे का मतलब होता है जो जा रहा है उसे रोका मत, वह जहाँ जा रहा है उसे जाने दो, यानी कि उसे नहीं रोकना है। लेकिन इसमें बच्चा गलती यह करता है कि कॉमा कहाँ पर लगाया जाए, इस चीज़ों को उसे समझ नहीं होती है, यानी कि उसे लिखने में समस्या उत्पन्न होती है, शब्दों को आगे पीछे करके लिख देता है। ऐसी बीमारी को हम डिस्ग्राफिया बीमारी कहते हैं। इस बीमारी का उपचार क्या होता है? इस बीमारी का उपचार भी हस्तक्षेप प्रणाली होती है। जब बच्चा चीज़ों को गलत लिखता है तो शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चे को बीच बीच में टोक कर उसकी गलतियों को सुधार करे, उसकी गलतियों को पहचान करके उसे बताए ऐसा नहीं ऐसा है। जब बच्चों को बार बार टोका जाएगा तो धीरे धीरे बच्चा ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे बच्चा सही लिखना प्रारंभ कर देगा। देखिए मित्रों, तीसरा पॉइंट है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया का मतलब होता है गणितीय विकार। गणितीय विकार का मतलब होता है कि जब बच्चों को गणनाओं को करने में समस्या उत्पन्न होती है तो उसे हम डिस्कैलकुलिया कहते हैं। देखिए मित्रों, बगल में आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, एक बच्चा है, वह कैलकुलेटर लेकर कुछ गणना करता है, गणना में उसे समस्या उत्पन्न होती है। एक शब्द को याद रखने में आपको और सहायता होगी, जैसे कि मित्रों डिस्कैलकुलिया। कैलकुलिया का संबंध आप कैलकुलेटर से लगा सकते हैं। कैलकुलेटर किस लिए कार्य करता है? कैलकुलेटर का कार्य होता है कि गणना करना, तो डिस्कैलकुलिया एक गणितीय संबंधी बीमारी है। हम बात करें डिस्कैलकुलिया जो गणितीय संबंधी बीमारी है, इसमें होता क्या है? तो जैसे कि मित्रों आपको चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, प्लस माइनस, गुणा, भाग, प्रतिशत इत्यादि जो चिन्ह होते हैं, और कुछ संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो बच्चा पढ़ता है तो ऐसे बच्चों को यह चिन्हों का प्रयोग कहाँ पर किस प्रकार से करना है, इन चिन्हों का प्रयोग वह सही ढंग से जब नहीं कर पाते हैं, प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, गुणा की जगह भाग कर देते हैं, तो इसे हम गणितीय संबंधी विकार कहते हैं।
तो मित्रों हम बात करें इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए 2 उपचार आपके सामने हैं। पहला उपचार है हस्ताक्षेप प्रणाली, जिसको हमने पीछे बता दिया कि बच्चों को बार बार टोक कर इस समस्या को दूर किया जा सकता है। लेकिन मित्रों दूसरा पॉइंट है खेल विधि के माध्यम से गणितीय विकार को दूर किया जा सकता है। जैसे कि मित्रों बच्चों को खेल खेल के माध्यम से गणित को सिखाना। जैसे कि मित्रों आप बच्चों को गोलियों का खेल खिलाइए, गोलियों को खेल खिलाते खिलाते आप बच्चों को गणित को सिखा सकते हैं। जैसे कि मित्रों आप 5 गोली सामने फेंक दीजिए, बच्चे से कहिए कि आप 3 गोली हमें दे दीजिए, तो बच्चा जाएगा 3 गोली उठाकर लाएगा, आपको दे देगा। आप उससे पूछेंगे कि आपके पास कितनी गोली बची, तो बच्चा बताएगा कि हमारे पास 2 गोली बची। तो आप दिखाएंगे कि दोनों गोली को मिला दीजिए, हमारी 3 गोली अपनी 2 गोली, फिर से गिनिए कितनी गोली हो गई, बच्चा बताएगा कि 5 गोली हो गई। इस प्रकार से बच्चों को जोड़ सिखा सकते हैं। आप 5 गोली फेंक दीजिए, बोलिए कि उसमें से 2 गोली, या कह दीजिए कि उससे 3 गोली उसमें से लेकर आए। आप पूछिए जो आप गोली बाहर फेंके हैं वो कितनी गोली बची हुई है, तो बच्चा बताएगा कि वहाँ से 2 गोली बची हुई है। इस प्रकार से आप उसे माइनस सिखा सकते हैं। यानी कि खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाया जा सकता है, इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। अब देखिए मित्रों अगला पॉइंट है अफेजिया। अफेजिया को मित्रों इसे वाचाघात कहते हैं। वाचाघात का मतलब होता है कि मित्रों बोली बंद हो जाना, बात करने में असमर्थ। जो बच्चा अफेजिया से पीड़ित होता है उसकी बोली बंद हो जाती है, कुछ गले में कुछ समस्या इस प्रकार से उत्पन्न हो जाती है कि बच्चा बोल ही नहीं पाता है। अफेजिया का कारण होता है कि मित्रों मस्तिष्क के बाईं ओर क्षति पहुंचना, यानी कि जब बच्चे के मस्तिष्क के बाईं ओर उसके बाएं हिस्से में कुछ ऐसी चोट लग जाती है जिसकी तंत्रिकाएं काम करना बंद कर देती हैं, तो बच्चे की बोली बंद हो जाती है। तो यह अफेजिया इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। अगली बीमारी है मित्रों डिस्फेजिया। डिस्फेजिया खाना निगलने में परेशानी का उत्पन्न होना। देखिए मित्रों जो बच्चा डिस्फेजिया से पीड़ित होता है ऐसे बच्चों को खाना को निगलने में परेशानी होती है, तरल पदार्थों को पीने में परेशानी होती है, दूध लेना उसे गले में दर्द करता है, दही लेना, मट्ठा लेना, शरबत लेना इत्यादि को पीने में या खाने में उसे गले में उसे दर्द होता है। तो यह डिस्फेजिया एक खाना निगलने संबंधी परेशानी है। देखिए मित्रों अगला पॉइंट है एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया से मित्रों जो बालक पीड़ित होता है ऐसे बालक को जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में लेकर जाया जाता है तो बच्चा ज़्यादातर डरता है। तो भीड़ भाड़ वाले इलाके से डरना ही एग्रोफोबिया नामक बीमारी होती है। ऐसे बालकों को एकांत ज़्यादा पसंद होता है। अगली बीमारी है मित्रों बुलिमिया। बुलिमिया को मित्रों भस्मक रोग कहते हैं। भस्मक का रोग का मतलब होता है जो बालक भस्मक रोग से पीड़ित होता है ऐसे बालकों को भूख कितनी लगी है पता नहीं चलता है, भूख लगी है कि नहीं लगी है नहीं पता चलता है, खाना खाए जा रहे हैं उसे पता नहीं चलता है कि उसका पेट कब भर गया है कि नहीं भर गया है, और ऐसे बालकों को उल्टी भी बहुत ज़्यादा आती है। अगला पॉइंट है मित्रों डिस्मोर्फिया। देखिए मित्रों जो व्यक्ति डिस्मोर्फिया से पीड़ित होता है ऐसे व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता है, जबकि वास्तव में वह ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे बालक को हम डिस्मोर्फिया से पीड़ित बालक कहते हैं। अगला पॉइंट होता है डिस्थेमिया। तो देखिए मित्रों जो डिस्थेमिया नामक बीमारी होती है जब कोई व्यक्ति कम से कम 2 वर्ष तक तनाव में रहता है, कम से कम 2 वर्ष तक लगातार तनाव से ग्रसित होता है, ऐसे बालकों को हम डिस्थेमिया से ग्रसित बालक कहते हैं। लेकिन कोई भी बालक महीना 2 महीना तक किसी भी बात को लेकर वह तनाव में रहता है तो ऐसे बालकों को डिस्थेमिया नहीं कहते हैं। कुछ समय बाद वह तनाव से मुक्त हो जाता है तो नहीं कहते हैं। लेकिन इसे कम से कम जो बालक 2 साल तक लगातार तनाव में रहता है किसी बात को लेकर किसी समस्या को लेकर, तो ऐसे बालक को हम डिस्थेमिया से ग्रसित बालक कहते हैं। अंतिम है 10वां है डिस्प्रैक्सिया। तो देखिए मित्रों जो डिस्प्रैक्सिया होती है यह दिमागी संदेश प्रणाली इसकी प्रभावित होती है, यानी कि दिमाग में उसके संदेश के तंत्रिकाओं में कुछ ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है जिससे उसे यह पता नहीं चलता है वह कौन सा कार्य कर रहा है, उस कार्य को अंजाम दे चुका है कि नहीं। जैसे कि मित्रों इसकी एक पहचान है स्थूल मोटर योग्यताएं। स्थूल मोटर योग्यताएं का मतलब होता है कोई बालक है उसके हाथ में आप एक बॉल दे दीजिए, बालक बॉल को लिया है, आप उसे कह दीजिए आप बॉल को गिरा दीजिए, तो बालक जो है वह बॉल को
गिराता नहीं है बल्कि लिए रहता है, लेकिन उसके मस्तिष्क में यह सूचना पहुंच जाती है कि बॉल को बालक ने गिरा दिया है। तो यह क्या है, यह एक स्थूल मोटर योग्यताएं हैं। दिमाग की संदेश प्रणाली जो होती है इससे प्रभावित होती है। बच्चा कार्य कर रहा है, उस कार्य को क्यों कर रहा है, वह कर चुका है कि नहीं कर चुका है, इसको उसे पता नहीं चलता है। तो मित्रों यह है 10 अधिगम अक्षमताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।